Let us continue with our chapter. Last lecture we have seen the types of economic activity. There are mainly three types of economic activities: business, profession and employment. We have covered the business portion. Today we will see the profession and employment portion. Now profession is also a part of economic activity. Now, what is the meaning of profession? A person with specialized skill, knowledge, training, and professional education renders services and in return receive fees. It is called profession. Profession किसको बोलते हैं? जिस इंसान के पास उसके पास नॉलेज है, स्पेशलाइज स्किल है, प्रोफेशनल एजुकेशन है और वो अपनी सर्विस दे रहा है जिसको भी, और सर्विस के रिटर्न में उसको जो कुछ भी फीस मिल रहा है, इट इज कॉल्ड प्रोफेशनल. अ प्रोफेशनल हैज़ टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. जो भी प्रोफेशनल है उसको अपना रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन से मेंबरशिप ऑब्टेन करना ज़रूरी है. ही हैज़ टू ओबे द एस्टैब्लिश कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एसोसिएशन. जो भी एसोसिएशन का कोड ऑफ कंडक्ट है, ही हैज़ टू ओबे दैट. फॉर एग्जाम्पल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज़ टू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऑफ CA एंड हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है जिसका क्वालिफिकेशन CA है एंड ही इज़ टू बिकम ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसका इंस्टीट्यूट का मेंबर बनना ज़रूरी है. डॉक्टर, लॉयर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट्सेट्रा आर प्रोफेशनल पर्सन्स. दीज आर कॉल्ड द प्रोफेशनल पर्सन्स. Professional skill can also be used for employment. For example, when a doctor accepts to render services in a hospital in return of salary, it is called employment. जब वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में अपना सर्विस देता है तो वहाँ उसको जब सैलरी मिलती है इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विस, दैट इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. बट वो जब खुद अपना डिस्पेंसनरी खोल के बैठा है, दैट इज़ अ प्रोफेशन. सो लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन. A professional has to obtain specialized knowledge, skill and professional education. Naturally, प्रोफेशनल जो भी है उसको स्पेशलाइज नॉलेज होना है और प्रोफेशनल एजुकेशन होना ज़रूरी है. ही चार्जेस फीस फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज. वो जो कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट में वो फीस चार्ज करता है. हावेवर द स्टैंडर्ड ऑफ फीस वेरीज एज पर हिज स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से उसकी फ़ीस अलग अलग डिफरेंट हो सकती है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रोफेशनल इज़ टू रेंडर सर्विसेज. प्रोफेशनल का मेन ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट है टू रेंडर सर्विस, उसको सर्विस प्रोवाइड करना है. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी फॉर अर्निंग. ये जो है वो इंडिपेंडेंट है एक्टिविटी अर्निंग के लिए. The professional activity has no relation with production, but it satisfies personal and business needs. Profession activity उसका रिलेशन कोई प्रोडक्शन के साथ नहीं है, बट इट सेटिस्फाइज पर्सनल एंड बिजनेस नीड्स. वो खुद की पर्सनल और बिजनेस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये एक्टिविटी कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, लॉयर presents a case in the court on behalf of the client and in return charges fees. कोई भी एक लॉयर है, वकील है, जो कोर्ट में क्लाइंट के बिहाफ में केस लड़ता है और उसका वो फीस चार्ज करता है. इट इज़ एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन का वो मेंबर बनता है तो ही हैज़ टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट. मॉनेटरी रिटर्न रिमेन्स अनसर्टन इन प्रोफेशन. प्रोफेशन में मॉनेटरी रिटर्न्स जो है वो अनसर्टन होता है क्योंकि डिपेंड अपॉन द प्रोफेशन. डॉक्टर का फीस अलग है, लॉयर्स का फीस अलग होता है.
like that. Now we will see the third type of economic activity, that is employment. What is the meaning of employment? Employment means job. It is an economic activity performed in return for a fixed salary where work is assigned as per the contract. एम्प्लॉयमेंट क्या है? जॉब है, जो हम जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं. एंड इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है परफॉर्म्ड इन रिटर्न फॉर ए फिक्स सैलरी, जिसके अगेंस्ट में उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है और उसके सामने उसको वर्क असाइन किया जाता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसको कुछ काम असाइन किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन ए स्कूल और ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई. जो टीचर है स्कूल में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं. नाउ विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट? Fixed salary is paid at fixed intervals in return of physical or mental work. जो भी फिजिकल या मेंटल वर्क करते हैं उनका फिक्स सैलरी होता है. फिक्स सैलरी पेड किया जाता है एट फिक्स इंटरवल्स. सर्टन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल इन एडिशन टू द सैलरी. सैलरी के अलावा भी उनको कुछ और बेनिफिट्स दिया जाता है, ऐड किया जाता है. फॉर एग्जांपल, मेडिकल अलाउंस, पेंशन. कोई भी जॉब करते हैं वहाँ उसको मेडिकल अलाउंस अदर देन सैलरी दिया जाता है और पेंशन भी मिलता है. टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर. उनको एक असाइन किया जाता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक और उस हिसाब से उनका परफॉर्म करना है और उसका कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर का कंट्रोल के अंडर में. क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट एट्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉई आर प्री डिटरमाइंड. ये क्वालिफिकेशन, उसके वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, ये जो भी बेनिफिट्स है एम्प्लॉई का जो जॉब कर रहा है, ये वेरी हो सकता है, डिफ़र होता है. एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी. ये जो एक्टिविटी है वो डिपेंडेंट एक्टिविटी है. बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनके रूल्स को फॉलो करना दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो, जो नौकरी करने वाला हो या उसका जो बॉस हो. नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय द एम्प्लॉई. एम्प्लॉई को कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनमें करना नहीं है. ये थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ. नाउ वी विल लुक एट ए ग्लांस कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इन दिस चार्ट, पॉइंट वाइज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट शोज. नाउ नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस का नेचर ऑफ वर्क क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टू द कस्टमर इन एक्सचेंज ऑफ मनी. हम पैसे के सामने उसको कुछ गुड्स या सर्विसेज कस्टमर को सप्लाई करते हैं. प्रोफेशन में क्या है? पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर विथ डिस्क्रिएशन इन रिटर्न ऑफ फीस, जिसके सामने प्रोफेशन को फीस मिलती है. एंड एम्प्लॉयमेंट को क्या है? जो भी परफॉर्म करता है एज पर रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको काम करना होता है. नेचर ऑफ वर्क. नाउ क्वालिफिकेशन. बिजनेस में नो क्वालिफिकेशन इज़ एसेंशियल. प्रोफेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज आर एसेंशियल. प्रोफेशन तभी कर सकता है जबकि उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नॉलेज में एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है. एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ द जॉब. वो कौन सा टाइप का जॉब कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है उसका क्वालिफिकेशन. रिवॉर्ड और रिटर्न. रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट. बिजनेस में कुछ भी रिटर्न है वो प्रॉफिट है. प्रोफेशन में जो भी रिटर्न है वो फीस है और एम्प्लॉयमेंट में जो भी रिटर्न है वो सैलरी या वेजिस है, पगार या तनख्वाह है. कैपिटल
बिजनेस में इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। आप कौन सा टाइप का बिजनेस कर रहे हो, क्या नेचर है बिजनेस का, उस हिसाब से बिजनेस में कैपिटल ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टाब्लिश। जब भी वो आप एस्टाब्लिश करते हो तभी वो लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड, उसमें कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ रिस्क, बिजनेस में अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस रिमेन इन बिजनेस। बिजनेस में आपका प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं है और रिस्क ऑफ लॉस भी है, वहाँ आपको लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशन में रिस्क ऑफ नॉन रिसीट ऑफ सर्टन फीस, कोई फीस आपको नहीं मिलती है, इतना ही रिस्क होता है। जहाँ एम्प्लॉयमेंट में लेस रिस्क रिमेन्स एज रेगुलर फिक्स सैलरी इज रिसीव्ड, वहाँ एम्प्लॉयमेंट में रिस्क लेस है, कम है, क्योंकि वहाँ रेगुलर फिक्स सैलरी मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड, जो भी लीगल प्रोविजंस है दैट हैज़ टू बी फॉलोड। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन में प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है उस हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में फॉलो करना है। और एम्प्लॉयमेंट में रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट आर टू बी फॉलोड, एग्रीमेंट में जो रूल्स स्पेसिफाइड किया हुआ है उस हिसाब से उस रूल को फॉलो करना है। नाउ लास्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ पॉसिबल बिजनेस में, क्योंकि एक बिजनेस दूसरा कोई भी हैंडल करता है, जैसे फादर अगर करता है तो उसका ऑनरशिप उसके सन को मिल सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इज़ नॉट पॉसिबल, प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि वो पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज होता है, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिफ़र होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट में नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप, उसका कोई भी वो खुद कोई मालिक नहीं है, नो टाइटल ऑफ ऑनरशिप। सो हियर वी close our chapter, close our lecture. Comparison we have seen of business, profession and employment by various points. Next lecture we will see the classification of business activities. Thank you.